हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए चैनल पे। इस चैनल का नाम है एनीकास्ट एंड यहाँ पे आप लोगों को एनिमे से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, मोस्टली पॉडकास्ट मिलेंगे एंड मीम रिव्यू वगैरह मिलेंगे, जो कि मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली व्हेन इट्स ऑन एनीमे। तो अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो देख के थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो अभी जाके सब्सक्राइब मार लेना, ठीक है। अपनी मांगे के शारीनगंज जगह नीचे सब्सक्राइब का बटन ढूंढो और दबाओ, ठीक है। और वो भी लाल कलर। वो भी लाल कलर का है, बिल्कुल हमारे शैंक साहब की तरह। देखो, शैंक्स के बालों की तरह वो रेड होगा, ककाशी के बालों की तरह उसको कर दीजिए, ठीक है। तो आई एम ककाशी दिस साइड एंड हमारे साथ है हमारे वन पीस वर्ल्ड के बैड एस रेड हेयर शैंक्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा वन पीस, हमारा नारुतो एंड क्लासरूम ऑफ इलाइट। हम लोगों ने एक थोड़ा सा ऐसा टॉपिक चूज किया है जो कि थोड़ा सा लोगों ने नहीं देखा हो, ताकि आप लोगों को मजा आए एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहला टॉपिक जिस पे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन शैंक्स एंड हॉकाई। अब तुम शैंक्स बने हुए हो तो फिर तुम्हारे टॉपिक पे मेरे को सबसे पहले बात करनी है। तो अकॉर्डिंग टू यू, जो तुमने जितना देखा है एनीमे, तुम्हें क्या लगता है कि जो रिलेशनशिप है शैंक्स और हॉकाई के बीच में, वो ज्यादा राइवलरी की साइड है या फिर फ्रेंडशिप की साइड है? क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने मरीन फोर्ड में देखा था, उसमें ये था कि जैसे ही शैंक्स आया वहां पे हॉकाई चला गया था। अब तुम्हें उसका एग्जैक्ट रीजन क्या लगता है कि वो दूसरों के सामने उसके साथ अपनी राइवलरी ज्यादा शो नहीं करना चाह रहा था, या फिर वो उससे लड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो आउटर रिस्पेक्ट उसके अगेंस्ट दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाह रहा? तो आपको क्या लगता है? इसका मेन रीजन तो मेरे को यही लगता है कि जैसे शैंक्स और मीहॉक का काफी हमने काफी लोगों से सुना है कि एक दूसरे के पीछे पड़े रहते थे ये। राइट। लेकिन जैसे शैंक्स ने अपना लूफी को आर्म दे दिया, हम्म। उसके बाद से मीहॉक वाज लाइक कि मेरे को इससे नहीं लड़ने का क्योंकि अब इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। बट हाँ। दैट्स नॉट ट्रू। शैंक्स अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यांकोस है। मोस्ट पावरफुल प्लस बात ये भी है कि उसके बाद भी एक एंड द हाथ। ओनली एंड द ओनली यांको हु कैन स्विम हु कैन स्विम विद वन हैंड ओनली? विद वन हैंड। दैट्स राइट। पर अभी देखा जाए तो फिर जो मरीन फोर्ड हुआ था उस टाइम पे शैंक्स ने, भले ही उसका एक हाथ जा चुका है, बट स्टिल उस बंदे ने जाकर वहां पे काइडो को रोक दिया था, ठीक है। इस चीज के ऊपर मेरे पास एक टॉपिक है, वो मैं बाद में बोलना चाहूंगा। रोका। हाँ, इस पे बाद में बात काइडो को करते रोका। हैं, राइट। आर यू श्योर काइडो को रोका? काइडो को एग्जैक्टली रोका नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि एक मेरे पास है इसके ऊपर पॉइंट, बट उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी फिलहाल हम जिस पे उस पे रुकते हैं। तो जब शैंक्स का एक हाथ खो गया था, ठीक है, लाइक कट गया था जो भी है, उसके बाद वो मिले थे शैंक्स एंड हॉकाई एक आइलैंड पे मिले थे, इफ यू रिमेंबर। जब वो लूफी की बाउंड्री डिस्कस हुई थी। जब लूफी की बाउंड्री डिस्कस हुई थी एंड वहां पर उसने बोला था शैंक्स ने कि मेरा हाथ है, उसको एक बच्चे को बचाते हुए गया, एंड वहां पे हॉकाई को दिखा था कि उस बंदे को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है कि उसका एक हाथ जा चुका है किसी को बचाते हुए। अब मेरे यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहली चीज ये कि ऑब्वियसली शैंक्स स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब उसने लूफी को बचाते हुए अपना हाथ खोया था उस टाइम पे भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इवन उसके पास कॉन्करर्स हाकी थी, ठीक है, अपनी हम्म। ऑर्नामेंट हाकी वगैरह सब कुछ थी। वो चाहता तो फिर जो सी मॉन्स्टर था जिसने उसका हाथ खाया, वो उसको रोक सकता था, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनली मेरे को लगता है कि वो उसको रोक सकता था। तो ऐसा क्यों उसने ऐसा क्यों किया कि उसने अपना हाथ खो दिया उस टाइम पे लूफी को बचाते हुए? एंड यू नो, व्हाट? पूरे वन पीस ग्रैंड लाइन में ये कहा जाता है कि शैंक्स इज द मास्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी। एग्जैक्टली exactly. मैं बताता तो हूँ। उसने अपना वो देखा ही हुआ होगा वो। फ्यूचर उसने उसको ऑलरेडी पता देखा था था। कि फ्यूचर्स ने ऑलरेडी देख रखा है। और ऐसा भी कहते हैं कि शैंक्स जो है, जैसे काटाकोरी और लूफी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे रियली थोड़ा सा फ्यूचर देख पाता है, शैंक्स से कई ज्यादा देख पाता है। ही कैन लुक इन आफ्टर फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं इनका मेन टाइटल भी तो है, इस बोलते हैं कि जो शैंक्स है वो मंथ्स एंड इवन ईयर्स इनटू द फ्यूचर देख सकता है। दैट्स व्हाई उसने लूफी को वो दिया था, स्ट्रॉ अपनी हैट। स्ट्रॉ हैट दी थी। अब काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि लूफी ने वो खा लिया था, डेविल फ्रूट खा लिया था इसलिए। लेकिन एक बात बताओ, जब शैंक्स इतना ज्यादा बचा बचा के उसको लाया है तो फिर ऑब्वियसली वो और उसको वो इतना भी ज्यादा सीपी फ्रीली, सीपी CP9 के एजेंट से। CP9 के एजेंट से, तो इतने ज्यादा फ्रीली तो होके वो रख नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि उस फ्रूट पे खतरा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी उसने पहले ही देख लिया था कि लूफी उस वाले फ्रूट को वहां पे खा लेगा, एंड उसने तभी उसको वहां पे रखा था, ये मेरे को लगता है पर्सनली, ठीक है। लेकिन लेकिन हम्म। जो लूफी ने फ्रूट खाया, दैट्स अ मिथिकल जुबिन फ्रूट, राइट? राइट। एंड मिथिकल जुबिन्स हैव अ विल ऑफ देयर ओन। राइट। और मिथिकल जुबिन से वही खा सकता है जब वो फ्रूट चाहे कि वो इंसान, वो इंसान को चूज करता है एक तरीके से। जैसे एग्जैक्टली। कि हैरी पॉटर में जैसे वॉन्ड चूज करते थे, हम्म। विजर्ड डजंट चूज द वन, वॉन्ड चूजेस द विजर्ड। राइट। ये वाली बात होती है। तो मिथिकल जुबिन्स का भी सीधा वही वाला हिसाब है।
The person doesn't chooses the fruit chooses the person. अच्छा, एक सबसे ज़्यादा नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ जो कि मोस्टली लोगों को पता ही होगा। जो ग्रीन लैंटर्न है वो अपनी रिंग्स को नहीं लेते, उनकी रिंग्स उनको चूज करते हैं कि वो किसके हाथ में जाना चाहती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है। तो वही है कि मीहॉक को बोलते हैं मैजिकल ऑब्जर्वेशन हाकी है मीहॉक की, बट शैंक्स को बोला बोला जाता है किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी। Observation हाकी। किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी, राइट। तो हुँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पहली चीज तो शैंक्स ने अपना हाथ कटते हुए नहीं देखा, या फिर वो अपने हाथ को कटने से बचा नहीं सकता था, या फिर उसने लूफी को खाते हुए नहीं देखा। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से उसने अपना हाथ उस जगह पे खोया। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट है, बट मैं तुम्हारा पीओवी जानना चाहता हूँ। एक थ्योरी ये भी है हम्म। शैंक्स के हाथ कटने के ऊपर कि जो माकिमा थी, सॉरी माकिमा आई एम सेइंग, वो चेनसॉ मैन का चेनसो क्या मैन नहीं है? देख रहे हम। हाँ। सॉरी, सॉरी, हाँ, माय कोई नहीं, बैड। कोई नहीं। क्या नाम है उसका? ग्रीन जिसके बाल हैं। शैंक्स वाज़ वेरी अट्रैक्टेड टू हर एंड शैंक्स का कोई टैटू था जिसको देख के वो जो लड़की थी दैट वाज़ लाइक कि मेरे को इसके साथ नहीं रहने का है। तो शैंक्स ने उस टैटू को हटवाने की जगह उसने सीधा अपना हाथ ही कटवा लिया। ओके, दिस और थ्योरी। उसके बाद हमें कुछ एपिसोड्स लेटर जब लूफी ने बिग मॉम के साथ जब लड़ाई हो गई थी, उसके बाद हमें देखा भी कि उसके हाथ में बच्चा भी है। हमने देखा था, राइट। और अभी तक पूरे पूरे वन पीस के इसमें फैंडम में ऐसा हो रखा है कि वो बच्चा किसका है। क्योंकि अगर ऐसे उसको बच्चे के साथ दिखाए तो फिर ओडा बहुत ज्यादा फोर शेडो वगैरह करता है, एंड ओडा कोई भी चीज, एक सिंगल चीज ओडा इज़ द बिना मास्टर ऑफ फोरशैडोइंग। ओडा इज द मास्टर ऑफ फोर शेडोइंग, एग्जैक्टली। कोई ऐसी सिंगल चीज हो ही नहीं सकती जो कि ओडा ने दिखाई है एंड उसके पीछे कोई मतलब कुछ मतलब पक्का ना हो। मतलब ना हो। ठीक है, तो उसने बच्चा दिखाया, फॉर श्योर उसके पीछे एक रीजन है। एंड शैंक्स का उस वाले आइलैंड पे बार बार जाना एंड वो बॉन्डिंग, वो भी भाई बिना मतलब के हो नहीं सकती है। तो फिर मेरे को भी ये लगता है कि वो शैंक्स का एंड उस बारटेंडर का बच्चा है। बट मेरे को जो लगता है कि एग्जैक्टली exactly शैंक्स ने अपना हाथ उस समय पे क्यों खोया था, वो मेरे को ये लगता है कि जो लूफी था वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा बचकाना रहा है। वो तुम्हें पता है, वो तो खैर काफी ज्यादा आगे तक रहा था, उसके क्रू वगैरह आ गया था उसके बाद भी। बट लूफी को एक वो देने के लिए, लाइक जिम्मेदारी उसकी फील कराने के लिए उसने ये किया था। सबसे पहले उसको डेविल फ्रूट खाने दिया, जो कि ऑब्वियसली डेविल फ्रूट की खुद की मर्जी थी तभी खा पाया, तो उसको खाने दिया, ठीक है। एंड सेकेंडली उसको दिखाना था, उसको लूफी को, कि जो सी है वो हमेशा तुम्हारे लिए एक लेवल पे नहीं रहेगा, कभी उसकी वेव्स अप जाएंगी कभी डाउन जाएगी। तो उसको लगता था कि शैंक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट शैंक्स ने उसके सामने अपना खुद का हाथ खोया। पहली बात उसका ट्रस्ट बिल्ड इन करने के लिए, दूसरा पायरेट्स के लिए प्यार बढ़ाने के लिए, एंड तीसरी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे अगर शैंक्स उसको वहां पे हरा देता तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये थे कि लूफी अपना खुद का क्रू नहीं बनाता एंड शैंक्स के पीछे पड़ जाता उसके क्रू को ज्वाइन करने के। तो मेरे को लगता है जिम्मेदारी एंड उसको अपने क्रू में ना आने की जगह अपनी खुद की पाथ चूज करने के लिए उसने ऐसा किया, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, गुड पॉइंट आल्सो। है। थैंक्स अलॉट। ये थ्योरी भी कह सकते हैं। थ्योरी कह सकते हैं, राइट। ठीक है, मैंने बैठे बैठे एक थ्योरी बना दी। अब आगे मेरे को बात करनी थी हॉकाय के ऊपर ही, बात है आपके राइवल के ऊपर। तो जब जोरो और हॉकाय की हुई थी, फाइट हुई थी, जब हम लोग ने देखा था कि उसने सबसे पहली बार फाइट की थी बराटिए के उधर, ठीक है। हम लोगों ने उससे पहले ये देखा था कि जो हॉकाय था, मी हॉक, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। लाइक उससे पहले जो उस बंदे की शिप थी उसने सबको मार वार दिया था। तो शिप काट दी, दैट वाज़ द मोस्ट थिंग। हमारे राइवल की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो तुम, आई बेशरम ककाशी। एम सॉरी भाई, मैंने अपनी लवर को मार दिया। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की आंख ले ली, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन भाई अच्छा हूँ मैं दिल का, ठीक है, ऐसे मत बोलना। हाँ, तो मेरे को अच्छे ये, हो दिल फाड़ के दिल के अच्छे हो तुम। यार देखो, प्यार में तो चलता रहता है, कभी तुम हमारे दिल पे वार करो। प्यार में चलता रहता है, एक काम करो दिल काट के दे दो फिर हमें। देखो दिल, हमारे हमारे वर्ल्ड में प्यार से बच्चे होते हैं, तुम्हारे यहाँ पे दिल कटते हैं, क्या चल रहा है ये? हमारे वर्ल्ड में पता है क्या होता है, हमारे वर्ल्ड में तुम नाइन फ्रूट, सॉरी नाइन फ्रूट कह रहा हूँ, नाइन टेल के पास जाओ, उसका चक्रा चूस के तुम भी, तुम्हारे पास नाइन टेल पावर आ जाएगी। हवा में उड़ रहा होगा, उससे तुम्हारे अंदर नाइन टेल पावर आ जाएगी। तुम उसके पेट में चले जाओगे, तब तुम्हारे पास नाइन टेल की पावर आ जाएगी। हमारे में प्यार का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम ऐसे ही बांट देते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे हम सीखते हैं जाके, ट्रेन हाँ, करते हैं हम, तुम्हारी एक तरह नहीं सेकेंड, है। तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्रेन नहीं किया है? तुमने देखा है जब मैं था नॉर्मल क्लासिक में था, तब मैं अलग तरीके की पावर्स यूज करता था, उसके हमें बाद। पसंद ही नहीं हो तुम, हमें तो माजरा पसंद। यार ठीक है, मादरा सबको पसंद है, बट मुझे भी पसंद करो, ऐसी भी क्या बात है। नहीं, हमें हमें ताची पसंद है, हमें तुम नहीं पसंद, तुम नकली उची आओ।
भाई मैं नकली उचिहा हूँ, नकली लेकिन उचीहा, मेरे बाप नकली मेरे उचीहा, बाप को मत भूल। तू नकली मेरे बाप उचीहा, को जानता नहीं है, ठीक है। नकली उचीहा, व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ, ठीक है। नकली उचीहा। अबे भाई तुम अपने पिताजी के बारे में बताओ, कौन है? हम अनाथ है, हमारे बापू नहीं एक थे, सेकंड, एक सेकंड। हमारे गोल्ड रॉजर भैया ने हम। कुछ टाइम के बाद हम भी जाके अनाथ हो गए थे। वी आर सेम ब्रो। अब मैं अपने नरूटो का वो करता हूँ, अपने स्टूडेंट नरूटो नरूटो की पावर को यूज करता हूँ। नकली नो टॉक जूत्सु। नकली उचीहा, हम दोनों का बचपन एक जैसा रहा है। हैशटैग नकली मेरे उचीहा, पास कोई भी नहीं स्पैम था। कर दीजिए। मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरी लवर को मैंने अपने हाथ से मारा, मैंने अपने दोस्त को मेरे सामने मरते हुए देखा। मैं अकेला पला बड़ा, मैंने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देखा। समझ रहे हो मेरा दुख? कावर्ड, कावर्ड था तुम्हारा बाप। मेरा बाप का अवॉर्ड नहीं था। उसने जब सब लोगों को बचाने के लिए जो काम किया, उसके बाद भी उसके पीछे पड़ गया। भाई दिल टूट गया था मेरे पिताजी का, ऐसे मत बोलो। तो तुमने दिल फाड़ देते अपने पिताजी का, तुमने दिल क्यों नहीं फाड़ा जैसे तुमने अपनी लवर का फाड़ दिया? मेरे पिताजी के पास दिल नहीं था। ट्राई किया था क्या मैंने। था? पत्थर था भाई मेरा बापू। ऑफेंसिव लाइन हो गई है। क्या फर्क पड़ता है? एनिमे वर्ल्ड में अगर तुम किसी चीज से ऑफेंस हो जाते हो ना भाई, तो फिर तो तुम एक काम करो, एनिमे देखना छोड़ दो। क्योंकि एनिमे में कुछ ना कुछ ऑफेंसिव होगा। कोई किसी का फैन होता है, कोई किसी का फैन होता है, वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तुम तुम्हारे उसके ऊपर अटैक करोगे। तो अगर तुम ऑफेंसिव और जस्ट लाइक हम दोनों के यूनिवर्सेस को वो कुछ पिकाचू क्लैश करवाते हैं। एग्जैक्टली भाई, मैंने इतने सारे लोग देखे। मैंने अपनी जो एनिमे जर्नी थी वो मैं नरूटो से स्टार्ट की। भाई नरूटो सेम हियर, फॉर मी, एक्चुअली तुमने ही मेरे को सेम हियर सजेस्ट फॉर किया मी। था, तुमने ही मेरे को सजेस्ट किया था। तो मेरी जो एनिमे जर्नी थी वो नरूटो से स्टार्ट हुई, एंड आई वाज लाइक नरूटो से ज्यादा बेटर और कोई एनिमे नहीं हो सकता। फिर मैं वन पीस पे गया, और मैं, यार हमारा कितना अच्छा था। तुमने मेरे को नरूटो सजेस्ट की, मैंने तुमको वन पीस सजेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग वन पीस पे आया मैं, एंड मेरे को वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब मैं दोनों का इक्वली फैन हूँ, लेकिन वही वाली बात है, अगर मैं अभी देखो, मैं ककाशी बन के बैठा हूँ, तुम यहाँ पे बन के बैठे हुए हो शैंक्स। फाइन। अब जो वन पीस वाले हैं वो सिर्फ तुमको वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वो ककाशी के पास नहीं आएंगे, वो तुम्हारी लाइन पे ही सिर्फ फंसेंगे। ठीक है, एंड अगर मैं कुछ ऐसी लाइन बोल दूंगा तुम्हारे ऊपर जो कि वन पीस के ऊपर होगा, तो वन पीस फैंस मेरे ऊपर अटैक करेंगे। तो वो सब ज्यादा बेकार चीज है। अगर तुम दो एनिमीज को एक साथ एक तराजू में रखना चाह रहे हो, नहीं हो सकता। सबकी अपनी एक अलग कहानी होती है, सांप अपना और अलग नेवले। कॉन्सेप्ट होता है। सांप और नेवले भाई मत बनो ना, वही तो नहीं चाहिए। हाँ तो सॉरी, हम लोग बहुत ज्यादा भटक गए अपने टॉपिक से, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे ये बताओ कि, जोरो वर्सेस वीहॉक। यप, जोरो वर्सेस मीहॉक। मेरे को ये बताओ कि जो मीहॉक था उसने किस रीजन की वजह से जोरो को नहीं मारा? क्योंकि अगर तुम बोलो कि जोरो के अंदर की बिकॉज ही विल सॉ द देखी, पोटेंशियल। एक सेकंड, अगर मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा था कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि उसके अंदर पोटेंशियल था एंड ऑल, तो दिस कैंट बी द रीजन। रीजन बीइंग वो मीहॉक है, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, हाँ, ऐसा हो ही नहीं मैं सकता है। बोलता सुनो तो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी उससे पहले उस लेवल का उससे लड़ने के लिए नहीं आया है, ठीक है, बट उसके बावजूद उसने जोरो को छोड़ा। व्हाई इज दैट? फर्स्टली जोरो चैलेंज्ड हिम, ठीक है, दैट ही राइट, वांटेड टू फाइट विद हिम। राइट, ऐसा बहुत कम हुआ होगा होकाई की लाइफ में कि किसी ने उसको चैलेंज किया हो आफ्टर अर्निंग द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू, राइट। बिकॉज दे नो कि मतलब हार, defeat is inevitable. But Zoro still challenged him because what was his goal? To be the world's strongest. जब जोरो इस जर्नी पे निकला था उसने यही बोला था कि मेरे को मीहो उसको वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, एंड ही वांटेड टू डिफीट अ सर्टेन समवन। दैट्स राइट, व्हाट ही सेड, है ना? और वाइल जब मराठी में जब वो मिले उनसे, जोरो से वो मिला, एंड ही चैलेंज्ड हिम, उसने देखा कि पहली बात तो जोरो को पता नहीं था दैट्स मीहो। किसी और ने बोला कि मीहो ही फॉलोड मी टिल हियर, जो उसका राइट। कैप्टन था, he followed us till here from the Grand Line. And फिर जो fight हुई, that was the first time we saw someone with a greater power fight. मतलब जिस जो थोड़ा respect hold करता है राइट। ग्रैंड लाइन में। पहला ग्लैंस था वो हमारा वन पीस वर्ल्ड का कि कोई हमें ग्रैंड लाइन से दिखा था कि पावर क्या होल्ड करती है ग्रैंड लाइन। राइट। एंड उस टाइम पे जो हमारा वन पीस था, वो इतना ज्यादा आगे गया भी नहीं था, लाइक वो काफी ज्यादा पीछे था। That was 27th episode of the one. एग्जैक्टली। एंड उस टाइम पे, और उससे पिछले वाले एपिसोड में एक तो, हाँ मेरे को इससे रिलेटेड एक बात करनी है। मेरे को ये बताओ, जैसे वन पीस वर्ल्ड है, वहां पे सब ऑलमोस्ट सबके पास डेविल फ्रूट है, ठीक है, एंड जितने भी एडमिरल्स है, तीनों के तीनों एडमिरल्स के पास है, फ्लीट एडमिरल के पास है, सबके पास है। तो लोग वहां पे जब भी देखते थे लूफी के पास डेविल फ्रूट, तो फिर देवर लाइक
इज दिस रियल, क्या सच में डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं? जबकि हम लोगों ने आगे जाके देखा ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे के पास डेविल फ्रूट है। तो ऐसा क्यों था कि स्टार्टिंग के टाइम पे वहां पे लोगों को पता ही नहीं था, जबकि उनको प्रोटेक्ट करने वाले, सो कॉल्ड प्रोटेक्ट करने वाले, जो कि एक्चुअली बस मतलब ही है, बिकॉज एडमिरल्स जो है वो हमेशा ग्रैंड लाइन में ही दिखे हैं ना हमें। राइट। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो, क्योंकि बूढ़े बूढ़े लोग भी थे, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी एक भी डेविल फ्रूट यूजर नहीं देखा, उन्होंने गोल्डी रॉजर के बारे में नहीं सुना, उन्होंने व्हाइट बियर्ड के बारे में नहीं सुना। दे मस्ट हैव हर्ड दैट, बट इट्स जस्ट दैट वो हमारी स्टार्टिंग थी ना वन पीस की, अगर स्टार्टिंग में इतना कुछ बोल देते हम्म। फिर स्पॉइल हो जाता ना। राइट। एंड फॉर एग्जांपल वन पीस कहाँ तक देखा है अभी तक? वन पीस मैं वानो, वानो कहाँ पे? वानो में जस्ट उसको वहां पे डाल रहे हैं, अभी अभी लूफी को हराया है एंड उसको शायद से प्रिजन में डालेंगे। ठीक है, दैट्स अराउंड 920th एपिसोड। ठीक है, 16 16th। ठीक है, वेरी क्लोज। 916। अगर मैं तेरे को 1015 का स्पॉइलर दूं कैसा लगेगा? बात ऐसे, तुम्हारा घर मेरे को पता है। बात ऐसी है कि इसी वजह से तो नहीं बताया ना, अगर सारी चीजें पहले ही बता देंगे तो कौन देखेगा फिर वन पीस? नहीं, दैट वाज नॉट इट। हमें पता था कि लाइक इट वाज ऑन डेविल फ्रूट्स एंड वो सब कुछ ठीक है, ठीक है, वो मेरा पॉइंट नहीं है। पॉइंट मेरा ये है कि वहां पे लोगों को बिल्कुल ही इतना ज्यादा आइसोलेट करके रखा हुआ था, तो इज इट कि वो जो पार्ट था, वो जो एरिया था, क्योंकि वो जहाँ पे लूफी रहता था जिस आइलैंड पे, गोवा गोवा किंगडम। गोवा किंगडम, वहां पे लोगों को डेविल फ्रूट्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता था, ठीक है। जबकि अगर हम लोग वहीं पे पीछे जाके देखें तो वहां पे नोबल्स वगैरह थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक ठीक है। है, यस। वहाँ पे नोबल्स थे एंड ऑब्वियसली अब वहाँ पे इतने सारे नोबल्स वगैरह है, तो फिर वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट का भी आना जाना था ही। वो खैर पहली बार ही आए थे उस टाइम पे, आई गेस, जो एपिसोड दिखाया था जहाँ पे कि साबो को मारा गया था, ठीक है। बट वहाँ पे ऑब्वियसली बड़े बड़े लोगों को आना जाना रहता होगा, तो फिर वो इतना भी ज़्यादा कट ऑफ आइलैंड नहीं है। तो वहाँ पे ओडा का ये दिखाना कि लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं डेविल फ्रूट के बारे में, जबकि बाकी हर जगह पे लोगों को पता है, वो मेरे को थोड़ी सी बात अटपटी लगी थी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ओडा ने पहले सोचा था कि इतना भी ज़्यादा कॉमन नहीं रखेंगे, बट ओडा काफ़ी ज़्यादा आगे की देख के चलता है। तो ये वाली बात मेरे को अब तक समझ में नहीं आई बट आई कि, डोंट थिंक उसने 25 साल आगे की देखी होगी। बट स्टिल ब्रो उसने 25 साल आगे की नहीं देखी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही ऑलमोस्ट हर दूसरे बंदे के पास हम लोगों को देखने को मिल गया था डेविल फ्रूट। मांगा वाज रिलीज्ड इन, अगर आई थिंक इज 1997। हाँ, मे बी इतने में ही हुआ होगा, क्योंकि 1999 में वो एयर हो गया था एनीमे। 1999 में वो एयर हो गया था, तो राइट। मे बी उससे भी पहले, वो एग्जैक्ट नहीं याद। हम्म। तो 1999 में एयर हुआ था, मांगा आने के भी कुछ टाइम बाद ही जो है एनिमेशन आता है। राइट। तो तब हो सकता है इतना सोचा ना हो, क्योंकि उसकी इसकी पहली तो नहीं थी जहाँ तक है। और वैसे भी जहाँ तक और पता है, हाँ मेरे को इससे एक और बात याद आई, हम्म। कि जो लोग कहते हैं ना कि वन पीस इज ग्रेटर देन नारुतो एंड ऑल दैट स्टफ, हम्म। तो उन्हें हम ये भी बता दें कि जो दोनों राइटर्स हैं हम्म। वन पीस के और नारुतो के, दे आर बोथ अ किसीमोटो वेरी एंड गुड ओडा। फ्रेंड्स। हम्म। Kishimoto and Oda ओडा। both are very good friends, and they हम्म। both appreciate each other's work. एग्जैक्टली। एंड अगर तुम लोगों को ना पता हो, तो अभी जब रेड मूवी आई थी, तो किसीमोटो ने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें कि उसने अपने हाथ में वन पीस रेड की फोटो की मतलब टिकट की फोटो ले रखी थी। तो समझ रहे हो तुम लोग, वो कितना ज़्यादा खुद अपने पास से किसीमोटो प्रमोट कर रहा था ओडा के वर्क को। एंड अगर तुम लोग लड़ते हो नरूटो एंड वन पीस के नाम पे, तो वेलकम टू पिकाचू वर्ल्ड। ऐश भी ना ले तुम्हें, क्या? ऐश भी तुम्हें अपने साथ ना लेके जाए। ऐश भी तुम अपने साथ नहीं लेके जाएगा भाई, कसम से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वन पीस का जो नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन आ रहा है उसके बारे में। तुमने कुछ भी उसके सेट इमेजेस या फिर कौन क्या प्ले कर रहा है वो देखा है? मैंने उसका वो देखा है, क्या कहते हैं, बराटिया सेट, वैरायटी सेट, एंड जो सनी बनाया उन्होंने। 1000 सनी। ओके, जो बराटिया सेट है उस पे तुम्हारा पीओवी दो। वैरायटी सेट मैंने नहीं देखा, मैं बस। ओके, मैं बस तुम्हें एक बार ये बोलूँगा कि एक बार जो बराटिया सेट है ना, बस एक बार हम्म, देखना। वो सीरियसली इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सच में उसको वन पीस वर्ल्ड से खींच के यहाँ पे लाया। एंड जो वानो में वन पीस की ब्यूटी थी ना, वो इनकी इस वाली मूवी में दिख रहा है। एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब देखो इन्होंने बराटिया दिखाया है, तो फिर ऑब्वियसली वन पीस को ये लोग स्टार्टिंग से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। उनकी स्टार्टिंग से जर्नी दिखाने वाले हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स की जो अडेप्टेशन है, इसके आगे और भी पार्ट्स हैं? क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक वन पीस खत्म नहीं हुआ है एंड ये लोग इसको चाह कर भी कुछ एंडिंग नहीं दे सकते हैं, अगर ये लोग बराटिया वगैरह के टाइम से शुरू करने वाले हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इसकी पूरी सीरीज चलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि इसकी सीरीज चलेगी या फिर इसको कुछ बीच की एंडिंग पकड़ा देंगे?
जैसे साबाओडी था जैसे मरीन उसमें, फोर्ड की एंट्री भी पकड़ा सकते हैं। वो भी पकड़ा सकते हैं, राइट। मरीन फोर्ड में तो लाइक ऐसा लगा था कि मेरे को तो सीरियसली जब मैंने वन पीस देखना स्टार्ट किया था कि जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म। तब अराउंड 800 एपिसोड्स आ गए थे वन पीस के। हाँ, एंड मेरे को लगा था कि मे बी इन द नेक्स्ट 200-300 एपिसोड्स ये खत्म हो वन जाएगा। पीस विल एंड मांगा, क्योंकि मेरे को वानो लग रहा था, मेरे को उस टाइम वानो चल रहा था, हम्म। मतलब उसमें मांगा में स्टार्ट हो गया था वानो। हाँ। तो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, क्या कहते हैं, वन पीस वानो के बाद, वानो वुड बी द फाइनल आर्क। अगला उसके बाद सीधा वो अगला लास्ट पाँच टेल पहुंच जाएंगे। अगला 5 साल तो मैं तुमको गारंटी के साथ दे रहा हूँ, भूल जाओ, एंड हो सकता है। हाँ हाँ, मैं अपने स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था वन पीस देखना। हम्म। तो मेरे को लगा था कि वानो, उस टाइम वानो की मांगा चल रही थी, तब मेरे को लगा था कि वानो वुड बी द फाइनल आर्क राइट। बिफोर द फाइट, हम्म। जो एंड फाइट होती है हाँ। उससे पहले। ओके। बट नहीं, उसके बाद भी अभी भी चल ही रहा है, अभी तो वानो एनीमे भी पूरा खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, एनीमे में नहीं। मांगा में तो हो ही गया है। मांगा की अलग बात है, मांगा तो अलग ही चलता है भाई। ओके। तो मेरा मेन ये था कि एक बार बस बराटे का सेट देखना, एंड तुम लोगों को, तुम लोग जो वीडियो देख रहे हो, तुमको तो ऑब्वियसली साइड में दिख ही रहा होगा सेट, एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये सेट, क्योंकि जब मैंने ये देखा था ना भाई, मेरा दिल आ गया सीरियसली इस पे। मैं सही बताऊं, मैं भले ही एनीमे फैन हूं, बट मैं नेटफ्लिक्स की अडेप्टेशन के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, 1% नहीं था। रीजन बीइंग, ये एनीमे है। एनिमेशन को लाइव एक्शन में देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पहली बात कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरी बात हम लोग जिस कैरेक्टर को देखते हैं, पता है, मैं अगर कोई सीरीज डब में देखना चालू करता हूँ, मैं उसको कभी भी सब में नहीं देखता हूँ। रीजन बस ये है कि मेरे दिमाग में जो चीज़ बैठ गई, जो कैरेक्टर जिसकी वॉइस जैसी बैठ गई, मेरे को वो वैसे ही पसंद है, ठीक है। बट अब तुम इसको पूरा ही चेंज करो, एंड एनीमे का मतलब क्या रहा, एनीमे का मतलब एनिमेशन, जापानीज एनिमेशन को एनीमे बोलते हैं, तुम उसको लाइव एक्शन अडेप्टेशन दे रहे हो, तो वो बिल्कुल नहीं पसंद भाई। बट जब मैंने बराटे का सेट देखा, तो तब मेरे को थोड़ा सा हुआ कि हाँ ठीक है, देखा जा सकता है। थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, क्योंकि मुझे ब्यूटी दिखी कि हाँ ये कर रहे हैं भाई, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं सीरियसली। ओके। अब बात करते हैं हम लोग शीकी के ऊपर। बस एक बार ये बता, हमारा शिकी द लॉयन, द गोल्डन लायन शीकी भाई, उसका जो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी में, हमारा बहुत बहुत ज्यादा कटा था उसमें, बहुत ज्यादा सॉरी टू से दैट, बट हाँ, कटा था। स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी में शीकी का जैसे तुम्हें दिखाया गया कि वो बंदा अलग ही डम है, उसका क्रू उसके सर पे मार मार के उसको होश में ला रहा है। उससे पहले हम लोगों ने जो पूरी बात सुनी थी शीकी के बारे में कि भाई शीकी कौन है, और वो पहला बंदा था जो कि इम्पल डाउन से निकला, उसने अपने पैर काट ओल्ड दिए। रॉजर का राइवल था वो। गोल्डी रॉजर का, किंग ऑफ द पायरेट का वो था, राइवल था। जब उसकी तुमने वो हालत देखी, और उस टाइम पे जब लूफी के पास सीरियसली वो अभी जितना पावरफुल है उसका 20% भी नहीं था ठीक से, उस टाइम पे लूफी के क्रू ने, 20, आई वुड से 10। यू वुड से 10, आइड से भाई 20 से लेस, तो फिर ऑब्वियसली वो कितना भी हो सकता है। मैं ज्यादा बेइज्जत ही नहीं करना चाह रहा, पर तुम तो इज्जत उतारने पे आ रहे हो। मैं वो हूँ ना उसका मेंटोर टाइप्स। आप मेंटोर हो बिल्कुल। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब उस टाइम पे मैंने देखा कि जिसको गोल्डी रॉजर का एक राइवल बताया गया, इम्पल डाउन जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक जेल है जिसमें से कोई भी नहीं निकल सकता है, वहां से जो बंदा निकला, उसने खुद के पैर काटे, पूरी वर्ल्ड में वो मोस्ट वांटेड था, वो बंदा इतना जो डम्ब दिखाया है। अब मैं जानना चाहता हूँ, ये बस पैसा कमाने के लिए मूवी बना दी, या फिर ओडा का उस टाइम पे सच में दिमाग चल चुका था। या फिर ओडा की बात नहीं मानी लोगों ने। देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि ओडा की बात ना मानी जाए। क्रिएटिव चॉइसेस हो जाती हैं यार। तुम्हें पता है जो स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड थी, उसका जो मेन डायरेक्टर था, वो ओडा और एक और बंदा था जहां तक मेरे को पता है। तो क्रिएटिव चॉइसेस में तुम थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हो, बट तुम पूरा कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हो, वो बहुत अलग चीज हो जाएगी, दैट्स राइट। ट्रू, उसके पास तो इतना अच्छा डेविल फ्रूट भी था ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने भाई का। डेविल फ्रूट वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसने पूरा आइलैंड अपना उस पर बना रखा था, आसमान में बना रखा था। एंड सोचो, जो डेविल फ्रूट होती है उसकी लिमिटेशंस होती है, तुम एक टाइम के बाद यूज कर करके थक जाओगे। फॉर एग्जांपल ट्रिफलगर लॉ, वो इतना भी ज्यादा लगातार उसको यूज नहीं कर सकता, बट शीकी, वो बंदा हमेशा अपने आइलैंड्स को उड़ाता रहता था, एंड प्लस नए आइलैंड्स को वो एड ऑन भी कर रहा था। उस बंदे के साथ कुछ भी हो, उसका आइलैंड कभी भी नहीं गिरते थे, वो इतना ज्यादा पावर होल्ड करता था।
उसके अंदर इतना स्टैमिना था, उस बंदे को कुछ न्यूबीज ने हरा दिया। मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड मूवी जब शुरू की थी ना भाई, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी क्योंकि उसमें शिकी था, एंड मैं मेन इसी चीज के लिए क्यूरियस था कि आखिर इसको हरा कैसे पाएंगे। बट जब मैंने देखा ना भाई कि उसको कितने प्यार से हरा दिया, मेरा वहां पे दिल टूट गया था, सीरियसली बता रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत बुरी गिर गई थी वन पीस से, एटलीस्ट उसकी मूवीज से। One of the best movies of One Piece was Stampede and the film Red. स्टैम्पीड बहुत सही थी, जिस तरह उन्होंने सभी के सभी कैरेक्टर्स को वापस लाया ना, सभी के सभी कैरेक्टर्स को एक मूवी में डाला, वो बहुत ओपी और था। और बिना और हर कैरेक्टर को देख के ऐसा नहीं लगा कि इसने इसका जो वो था बहुत कम था कैरेक्टर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम नहीं, उन्होंने सबको इतना दिया कि उनके बारे में, उनकी पावर के बारे में दिखाना भी इनफ हो जाए, एंड लोग ना बोर हो ना लोगों को कम लगे। उन्होंने बिल्कुल इक्वल लेवल पे रखा और वो बहुत प्यारा मास्टरपीस था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी वन पीस की बेस्ट मूवी में स्टैम्पीड को मानता हूँ। ऑब्वियसली और वैसे रेड, रेड में मेरी एंट्री रेड, कैसी लगी? अरे एंट्री छोड़ो यार, जो तुमको आम लोग मुक्का मार रहे थे ना उस टाइम पे, मेरा दिल टूट रहा था। आई वाज लाइक ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये पूरे आइलैंड को एक स्लैश में ख़त्म कर सकता है, बट ये आम लोगों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाह रहा, तो इसको मार रहे कुछ भी कर रहे, बंदा स्माइल करके अपने ऊपर मुक्के ले रहा। भाई मेरा दिल टूट रहा था। बट उसके बाद जो तुमने अपनी कॉन्करर्स हॉकी दिखाई है, मैं कह रहा हूँ मेरी शारिनगन कब लेने आ रहे हो? तेरी शारिंगन बिल्कुल बेकार है, मेरे किसी काम की नहीं। वैसे अगर अंदर की बात करें तो फिर मेरे पास शारिनगन अब है ही नहीं। चुप रहना, किसी को पता नहीं चलना। हाँ, गेस व्हाट, मेरे को पता है बिकॉज यू कैन सावधानी सी, से। बिकॉज यू कैन सी फ्यूचर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बात हो चुकी है हमारी वन पीस के ऊपर, तो अब थोड़ी सी मेरे एनिमे पे बात हो जाए, क्या कहते हो? श्योर, ठीक। ओके, तो मेरे जो सेंसे थे, एक्चुअली नॉट सेंसे, मेरे सेंसे के सेंसे जो थे, जिराया। क्या तुम्हें पता है कि जिराया के हेडबैंड का मतलब क्या था? क्योंकि वो जो हेडबैंड था, सबके सब अपने विलेज का हेडबैंड लगा के रखते हैं, बट कैन आई मेक अ गेस? या यू कैन। जो जिस जहाँ पे वो ट्रेनिंग करने जाता था माउंट मीओ गोकू में, उसका तो नहीं था? इट्स रिलेटेड टू इट, बट वो वहां का सिंबल नहीं था, बट इट इज रिलेटेड टू इट समहाउ। ओके। पता तुम्हें मतलब? ना मतलब आई डोंट नो द मीनिंग। ठीक है, तो जैसा कि तुमने देखा है पूरे वर्ल्ड में, इवन अकात्सुकी तक अपने विलेज का हेडबैंड लगा के रखते थे, भले ही उसको क्रॉस करके। बट इकलौता हम लोगों को ऐसा जिराया ही देखने को मिला जिसने हेडबैंड तो पहना हुआ था, बट वो किसी विलेज का नहीं था। ठीक है, तुमने कभी ध्यान दिया जो वहां पे टोड था, जो सबका वहां पे बॉस था, जो सेज प्रीस्ट, टोड। सेज टोड था, जो प्रीस्ट भी बोल सकते हैं, फ्यूचर वगैरह देखता था, तुमने कभी उसने जो, जो हमारा सेज ऑफ सिक्स पैक्स के साथ बडीज था, बडीज। राइट, तो जिसने कि उस टाइम पे दोनों भाइयों को, हमारे सेज को एंड उसके भाई को, सेज ऑफ सिक्स पैथ को एंड उसके भाई को हेल्प की थी, वो बंदा। तो तुमने कभी भी जो उसकी माला थी उसमें जो एक बड़ा सा बिट था, तुमने उसके ऊपर डिजाइन देखा था? क्या था वो डिजाइन? ईस्टर एग नोटिस नहीं किया था मैंने। वो वो वही वाला सिंबल है जिराया के हेडबैंड पे, जो कि उसके उस पे है, तावीज पे है। तो जिराया ने विलेज छोड़ दिया, एंड जिराया ने अपनी लाइफ के फिर दो मोटो बना लिए थे। जो कि पहला मोटो ये था कि उसको, जब उसने वहां पे देखी थी जहाँ पे हमारे अकात्सुकी के फाउंडर्स, ओबितो का हटा दो भाई, उस बंदे ने सबका बहुत ज्यादा काटा था। मेरा दोस्त है तो मेरे को शर्म आती है उसको ये बोलने में, बट उसने सबका बहुत ज्यादा काटा था। उसको हटा के हम यहाँ पे पेन को देखते हैं, जहाँ पे सब चीजों की शुरुआत हुई, हिडन रेन विलेज। हम्म। वहां पर जब जिराया ने सबको मरते हुए देखा, तो उस टाइम पे जिराया की दो चीज थी, एक तो उसको वर्ल्ड पीस लाना था, और दूसरा उसको अपने विलेज को हमेशा बचाना था, राइट? करेक्ट। ओके, एंड सेकंड उसका उनका ये था कि उनको अपने विलेज को बचाना था, जिसके लिए कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए पहली चीज़ तो बाहर निकले। ठीक है, एंड तुम्हें पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह थी वो सब कुछ वहीं पे हुई थी, हमारे, जैसा कि आपने बोला, हमारे सेज टोड के पास। तो वहां पे जाके उन्होंने खुद को एक तरीके से ये मान लिया कि वो हिडन लीफ विलेज के तो सिटीजन है ही, बट वो वहां का भी सिटीजन है। दैट्स वाई उस बंदे ने कभी भी जो वो था, होकागे का रोल था, वो नहीं लिया। अब काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि उसने इसलिए लिया क्योंकि वो फ्री रहना चाहता था, वो इन सभी बंदिशों से नहीं बनना चाहता था। बट इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वो उसको अपने आप को पूरी तरीके से हिडन लीफ विलेज का मानना ही उसने छोड़ दिया था। वो खुद को दो जगहों का मानता था, वो मानता था कि मैं बॉर्न हुआ हूँ हिडन लीफ विलेज में, एंड मेरी उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बनती है, बट मैं एक तरीके से अब टोड सेज के यहाँ के जगह का क्या नाम था, माउंट रियोगोकू, क्या नाम था? माउंट मियोबोकू।
माउंट मियोगोकू, मैं यहाँ का भी सिटीजन हूँ, ठीक है। दैट्स वाई उसने कभी भी होकागे का वो नहीं लिया, टाइटल नहीं लिया। ऑब्वियसली उसको कई बार ऑफर भी आया, उसके बावजूद उसने हर बार रिफ्यूज किया। तो दैट्स वाई उसने तीन अपने चार बार आया था आई गेस। 3-4 बार आया था। दैट्स वाई उसने अपने हेडबैंड पे भी वहां का सिंबल लगा के रखा हुआ था, ताकि लोग समझ सके इस बात को। बट मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये चीज कभी नोटिस ही नहीं की और ये समझा ही नहीं कि जिराया खुद को 100% हिडन लीफ विलेज का मानना ही छोड़ चुका था। ये चीज बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया। वो अपने नाम में भी बोलता था, आई एम द टोड सेज, आई एम द टोड सेज। उसने खुद को मास्टर जराया। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि वन पीस और इसमें सिर्फ तुम और जिराया ही मिलके एक कर सकते हो दोनों को। मेरे को तुम फैन लग रहे हो शैंक सर। ओके। हम्म, ओके। तो ऐसे रास्ता नहीं बताते अच्छा, खुले में। अच्छा, अच्छा, अंदर की बात है क्या? कोई नहीं। पिकाचूज ऑफेंड हो जाते हैं। पिकाचूज ऑफेंड, शिट भाई, मैं तो भूल ही गया था। थंडर बोल्ट देने आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे अपना वो जेनित्सु देता है। और जेनित्सु देता है भाई, वो बंदा सोने के बाद गलती हो जाता है भाई, मुझे याद है। मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे एनिमे में, लाइक तुम अपने एनिमे के बैड हो, मैं अपने एनिमे का बैड हूँ, लेकिन मेरे एनिमे में, जस्ट तुम्हारे एनिमे में सिर्फ तो मैं तुमको अपने एनिमे में बैड एस नहीं है, सॉरी टू से दैट। मैं ये डिस्कशन छोड़ के अभी जाना चाहूंगा। भाई हूँ यार, ठीक है, ऐसा मत बोलो। डोंट बी ओवर योर हेड। भाई मैं तब से तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि तुम अपने एनिमे के बैड हो, तुम बोल सकते हो ना, मेरा दिल रख सकते हो, और मैं हूँ भाई, सीरियसली हूँ। वरना अगर तुम्हें नहीं लगता है तो ऑडियंस जो देख रही है वही बता देगी। बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने एनिमे का बैड हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। और इस वाले टॉपिक को यहीं पे बंद करो, चुप। तुम्हारे एनिमे में गिने चुने बैड है, जैसे तुम हो, जोरो है, मीहॉक है, बट हमारे एनिमे में बहुत सारे हैं। रेली भैया को भूल गए तुम हमारे। अरे मैंने बोला ना बहुत सारे, अब सबका नाम लेने बैठूंगा बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट हो जाएगी, उसको छोड़ो। बट हमारा जो एनिमे है इसमें भी बहुत सारे हैं, एंड जिनमें की एक है जिसको पहले ट्रेटर बोला गया, एंड बाद में फिर सब लोग प्यार करने लगे, इताची। मेरे एनिमे में इताची की ओह, फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? खूबसूरत। खूबसूरत भाई। जब सबसे पहले मैंने नरूटो में देखा था इसकी इताची की एंट्री को, मेरे ऑब्वियसली को लगा ही नहीं था कि ये इताची है जिसको सॉस्के मारना चाहते हैं। सॉस्के का भाई है। कहाँ सॉस्के, कहाँ ये। भाई पावर सॉस्के डिफरेंस। जमीन में, वो ऊपर। क्या। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ये माँ बाप ने से बच्चे कैसे पैदा कर दिए, दो अलग अलग। ठीक है भाई, आज के टाइम पे सास्के की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ऐसे मत बोलो, लोगों का दिल टूट जाएगा फिर मेरे एनीमे। सास्के की तो नई नई रेत्सुगन भी आई है। रेत्सुगन भी आई है, बट मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम कर रहे हो? नॉट नाइट नाउ, अभी तो उसके पहले 2-3 एपिसोड्स ही आए हैं। मैंने नारुतो देखा है, मैंने नारुतो शिपुडेन देखा है, मैंने बोरुतो 119 तक देखा है, बट ओके, ओके लेट्स थोड़ा हेट दिया जाए ककाशी को। बरूटो बरूटो देखते हैं ये। भाई मैं खुद था यार, मेरे को देखना पड़ा। बरूटो देखते हैं ये, वाह। मेरे को देखना पड़ा, और देखता क्या हूँ नहीं, मैं बात है। देखता था भाई, मैं देखता था। बरूटो देखा है इन्होंने। सॉरी। इन्हें जरा चाटे मारी है 2-4। बरूटो देखा है इन्होंने। मुझे तुम्हें कैसा लगा बरूटो देख के? नारुतो की गलती देखी तुमने? बहुत बड़ी गलती थी। नारुतो और हिनाटा की सबसे बड़ी गलती। भाई मैं जानना चाहता हूँ कोई इंसान 9 महीने तक एक गलती को मैं कह कैसे रहा हूँ रख पहला सकता है? पहला बच्चा इतना गंदा क्यों हुआ और दूसरा बच्चा इतना खूबसूरत कैसे? है ना। मैं भी यही पूछता हूँ भाई, मुझसे आगे नरूटो ने बोला था कि सेंसे आप मेरे बेटे को सिखाओगे। वही वो दिन था जब मैंने प्लानिंग करके उसके नाइन टेल को निकालने की कार्य कर दिया। किसी को बताना मत। मैं मतलब तुम ही हो जिसने उसके साथ किया था, जो तुमने उसको बेरन मोड में जाने की शिक्षा दी थी क्या? देखो मैं बताता हूँ, बात ऐसी है, तुम्हें पता है कि मुझे सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। इवन बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो कि रासिनगन को यूज़ कर सकते हैं, मैं लेकिन फिर भी कर सकता था, राइट। मेरे को सब चीज़ों की नॉलेज है, मेरे को ये पता था कि किस तरह से नाइन टेल को मारा जा सकता है। तो नरूटो ने बोरूटो को किया, मैंने इसलिए उसका नाइन टेल मरवा दिया। और सास्के ने बोरूटो का सेंसे बनने की गलती की, तो मैंने उसकी आंख फुड़वा दी। वो भी उसी के और हिनाटा उसी उसी के स्टूडेंट के हाथ। यार हिनाटा ज़्यादा प्यारी थी यार, मैं कर नहीं पाया कुछ। और हिमावारी। ही, भाई हिमावारी तो और भी ज़्यादा प्यारी है, और उस बेचारी बच्ची की क्या गलती जब बाप ही। खैर, स्टूडेंट तो मेरा ही है, क्या करूँ। सॉरी। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील हो रहा है मुझे आज इस बारे में बात करते हुए कि मैंने अपने स्टूडेंट को एक अच्छी शिक्षा नहीं दी। पर ठीक है, गलतियां सबसे होती है, मुझसे ये गलती हुई कि मैंने उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, और नरूटो ने तो जीती जागती गलती कर दी।
इस वाले ऐसे तो टॉपिक। गलतियाँ ही नहीं, मेरे से क्या गलती हुई आज तक? तुम कह रहे हो सबसे गलती होती है, मुझसे तो नहीं हुई। यार तुम अपने वर्ल्ड के अलग ही प्यारे आदमी हो, ठीक है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मानता हूं मैं। यार वैसे तुमसे एक गलती हुई है। कौन सी? तुम वाइट बियर्ड के पास पहुंच गए ये बोलने के लिए कि एस को वापस बुला, दो चाटे मार के लाते तो फिर आज एस जिंदा होता, साबो को उसके तो दोनों के दोनों भाई मिल भाई चुके होते। देखो, एंड सुनो, देखो, पता है। हम्म, हमारा काम है इंसान को बताना कि उसने क्या क्या गलती की है उसने, और क्या होने वाली है, तुम फ्यूचर देखते हो और भाई। क्या होने वाली है, ठीक है? हम्म, हम है पारदर्शी आदमी, हमने बता दिया। बुड्ढे ने सुना नहीं, बुड्ढा ही मर गया, बेटा ही मर गया। dude। यार पर वो जो बेटा था वो तुम्हारे ओल्ड कैप्टन का बेटा था, शर्म करो भाई कुछ, तुम्हें तो बचाना तो चाहिए कैप्टन था। तो नहीं था ना वो, कैप्टन तो नहीं था ना वो। कैप्टन का बेटा था यार, कुछ तो अटैचमेंट नाम की चीज होती है। कैप्टन 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 खुद नहीं मिला तो उससे बेटे से, मैं भी नहीं, मैं मिला खैर एक बार इससे। पता है मेरे को इससे याद आया, एक बात बोलनी है। मेरे को सबसे ज्यादा पता है बुरा क्या लगता है कि चलो साबो को तो पता चल गया था उसके भाई की कैसे मौत हुई वगैरह। मेरे को बुरा ये लगा कि एस को कभी पता ही नहीं चल पाया कि साबो ऑल अलोंग जिंदा था। उसको ये वाली बात कभी पता ही नहीं चल पाई, मेरे को इस वाली बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अगर बस एंड मूवमेंट पे भी उसको मरने से पहले ये पता चल जाता ना कि साबो जिंदा है, तो उसको दो चीज़ों की वो होती, पहली चीज़ तो ये खुशी होती कि साबो जिंदा ऑब्वियसली, और दूसरी ये खुशी होती कि अब लूफी लूफी अकेला नहीं अकेला है। नहीं रहेगा। लूफी अकेला नहीं रहेगा, उसके पास अभी भी कोई है उसको देखभाल करने के लिए। तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा नहीं, था। बट आई डोंट थिंक एस डाइड विद दैट रिग्रेट, बिकॉज उसको पता है कि उसका क्रू है, लूफी का क्रू है उसके पास। ही नोज, मैंने रिग्रेट मैंने बोला भी नहीं, बट रिग्रेट ना होना बट अंदर से एक शांति होना, ये बहुत ज़्यादा अलग चीज़ है। एंड उसको आई गेस उसके उसके क्रू के साथ बहुत था, क्योंकि उसने उसका टाइम स्पेंड किया था ड्यूरिंग द अलाबास्टर आर्क। राइट। तो आई डोंट थिंक उसको इस बात का था कि लूफी अकेला रह जाएगा, लूफी के पास उसका क्रू था एंड व्हिच वाज वेरी लूफी के पास लविंग। उसका क्रू था बट चलो देखो, एग्जाम्पल के लिए आ, मेरे एनिमे में नारुतो है, ठीक है, सास्के भी है, साई भी आ गया, साकुरा को 2 सेकंड के लिए अलग कर देते हैं। ओके, कर दिया, ठीक है। कचरे का डब्बा था क्या मेरे पास? हाँ था तो सही, थैंक यू। सॉरी। हाँ तो थोड़ी सॉरी भाई, मैंने सीरियस बात में थोड़ा यहाँ पे पंच मार दिया, बट अब न- चलता है, साकुरा थी तो पंच मारना है। हाँ नारुतो के पास काफी सारे दोस्त थे, ठीक है, शिकामारू था, शीनो वगैरह सब थे लाइक, और दूसरे विलेजेस से भी इतने सारे दोस्त थे। उसके पास नया दोस्त साय भी आ गया, बट जो सास्के की कमी है वो उसको हमेशा खली इन दी एंड तक, जब तक उसने सास्के को वापस नहीं अपने साथ जोड़ लिया, उसकी कमी खली थी। बचपन में इन तीनों ने कप ऑफ साके पिया था, एंड वो वाला मोमेंट लूफी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। उसने जिन दो लोगों के साथ साके पिया एंड उनको ब्रदर बनाया, क्योंकि तुम्हें पता है वो साके किसी के भी साथ नहीं पीता है, ठीक है, वो पीता ही नहीं है। उसने जिन लोगों के साथ पिया वो दोनों मर चुके थे, क्योंकि उस टाइम तक उसको भी नहीं पता था कि साबो जिंदा है। बचपन में साबो मर गया और उसके बाद फिर शैंक्स कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी शैंक्स सर, माफ कर दीजिए, एस तो छोड़ के। हमें काहे को साके में डाल रहे हो? माना हम पीते साले में थोड़े, तो हर जगह डाल दोगे हमें? माफी तो हर कोई डिजर्व करता है भाई, मैंने भी कर ली यार, क्या तुम दिक्कत है। नहीं करते हो ना बस। तुमने अपनी लवर को मार दिया, हम अपनी लवर के साथ सोने के लिए हमने अपना हाथ काट दिया। तुम तो अश्लील हो रहे हो यार यहाँ पे। क्या होता है सोना होना, मेरे को तो पता ही नहीं। सोना यार, सोना, सोते नहीं है क्या लोग? तुम अगर तुम ब्लैक बीड की बात कर रहे हो तो हाँ, वो नहीं सोता। ये काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा ब्रोस, स्पॉयलर्स यहाँ पे बहुत हैं। अच्छा। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अभी चलो उसको चलो, कोई नहीं कोई नहीं, वन पीस देखो वालों को, भूल वन जाओ पीस भूल देखो। जाओ, हमने कुछ बोला ही नहीं, कौन ब्लैक बियर्ड मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं गाइस, ब्लैक बियर्ड वो बंदा है जो याद है तुम्हें स्काइपिया जाने से पहले जो एक बंदा दिखा था हमें, जया में। अच्छा अच्छा वो है क्या, मेरे को पता ही नहीं था यार वो हाँ ब्लैक बियर्ड है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, ठीक क्योंकि है। उसके उसकी काली बियर्ड है ना, इस वजह अच्छा। से दैट डजंट मेक सेंस, बट कोई बट नहीं। स्टिल ऐस तो भाई वाइट बियर्ड के पास कभी बियर्ड ही नहीं थी। उसका नहीं, नाम उसकी वाइट मूछें तो बियर्ड। थी। अरे भाई मोस्टैच और बियर्ड में फर्क है भाई। बट वाइट मस्टार्ड बोलते तो कितना बुरा लगता है ना बोलने में। बात तो सही है, लेकिन यार फिर नाम को जस्टिफाई करने के लिए एटलीस्ट रख देते भाई बियर्ड, थोड़ी सी रख देते, पर चलो ठीक है। ओडा की अपनी चॉइसेस है, हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारा क्रिएटिव चॉइसेस। तुम्हारा राइटर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर अगर उसने कुछ गलत चॉइसेस भी किए हैं तो फिर उन्होंने तुम्हारे जैसी एक अच्छी चॉइस भी किया, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तुम्हें ठीक लगता है। है हम अच्छे बंदे हैं? अरे मुझे तुम बहुत पसंद हो भाई। लाओ फिर 1 लाख रुपए तो। मैं कह रहा हूँ अगला टॉपिक टॉपिक में ये सोच रहा था कि
इताची ने किसामे को गाय के साथ फाइट करने से पहले वॉर्न क्यों कर दिया था, लाइक जब फर्स्ट टाइम उनकी इस बारे में बात हुई थी तो उसने क्यों रोक दिया था? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो फिर जो गाय था उसको कभी ऑनबू में जाने नहीं दिया। उसने जब रिक्वेस्ट की तो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया, जबकि वो बंदे को हमने देखा कि एंड में जब मदारा मदारा के पास 10 टेल्स था उसके बाद भाई उस बंदे ने मदारा को कितना गंदा पीटा था। एंड वी ऑल नो अगर मदारा के पास 10 टेल्स नहीं होता तो उसकी माइट गाय जान ले लेता, इजिली ले लेता। बट उसके बावजूद भी उसको ऑनबू में क्यों नहीं जाने दिया, मैं ये जानना चाहूंगा। एंड इताची को उसकी पावर का इतना ज्यादा भनक क्यों थी, मतलब कैसे पता था? He wasn't. That's a good question. बताओ। और अपने 1 लाख भूल जाओ, इस पे थोड़ा ध्यान लगाओ। वैसे देखा जाए तो मेरे को तेरे से क्वेश्चन पूछना चाहिए था, मेरे को याद नहीं आ रहा। ओके मैं बताता हूँ जो मेरा पीओवी है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें नारुतो सीरीज में ऐसी हैं जो कि कभी आंसर ही नहीं की गई। ठीक है, तो अब हम फैंस को ही अपनी थ्योरीज लगानी पड़ेंगी एंड अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मेरी थ्योरी ये है कि जो माइट गाय है वो स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ये वाली बात हम सबको पता है, वो कितना सॉफ्ट हार्टेड है। वो स्टार्टिंग से मेहनती है बट बात बात पे रोने भी लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। एंड ऑनबू का काम क्या है? कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स करना। जब पहली बार गाय ने Even, even from this point, I remembered हम्म, कि थर्ड होकागे ने बोला था कि you don't have the darkness which is needed for the Anbu. एग्जैक्टली। एंड द माइट गाय को आनबू इसीलिए भी ज्वाइन करनी थी क्योंकि काशी था उसमें। ककाशी था एंड वो उसको अपना लाइफ टाइम राइवल मानता था, अपना बेस्ट राइवल मानता था। दैट्स व्हाई। वो उसके लिए वो था, प्रोटेक्टिव था। एग्जैक्टली। अब देख रहे हो, तुम्हें भी कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है और अरे तुम ऐसे उसको मार देते हो फिर। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में ककाशी हूँ। मेरे को जिसने पसंद किया इन दी एंड मैंने उसको समहाउ अपने आप से दूर कर दिया। ठीक है, तो मेरी डार्क हिस्ट्री बीच में मत लाओ, मैं रोने लगूंगा। ठीक है, मैं ये बोलने चाहता था कि अगर तुम्हें याद हो जब इताची ने एंड ककाशी ने उसके सामने मर्डर किया था, लाइक जब वो ऑनबू में थे, जब वो अपने करेक्ट टीन एज में करेक्ट थे, करेक्ट 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 तब करेक्ट। उसको मारते हुए देख के जब इताची उसको मार रहा था, माइट गाय का क्या रिएक्शन था? वो बंदा पूरा ठंडा पड़ चुका था जैसे कहते हैं। तो उसके ही वाज अंदर शॉक्ड। उसके अंदर वो आग नहीं थी जो कि ऑनबू में चाहिए। साफ बात अगर मैं बोलूं, माइट गाय के अंदर कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस है, वो डार्कनेस में जा ही नहीं सकता। उसके अंदर वो डार्कनेस है ही नहीं जो कि ऑनबू के अंदर होनी चाहिए। बिकॉज इफ यू आर इन ऑनबू, तुम्हारा पास्ट या फिर प्रेजेंट इतना ज्यादा डार्क होना चाहिए कि तुम चाहे कुछ भी कर दो, तुम पूरे क्लैन को स्लॉटर कर दो, तुम कुछ भी कर दो, इताशी मैन। यू शुडंट फील अ शेड ऑफ पेन। एग्जैक्टली, यू शुड नॉट फील अ श्रेड ऑफ पेन बिकॉज माई मैन। मेरे और को यहाँ तुम्हारे पे अंदर कोई डाउट भी नहीं आना चाहिए। डाउट भी नहीं आना चाहिए। एंड मेरे को यहाँ पे मादारा की एक लाइन याद आ रही है जो कि सबकी प्यारी है। तुम बोलना चाहोगे लाइन? Wake up to reality. नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड इन दिस acoustic world. The longer you live, the more you realize the only thing that truly exists in this world is merely pain, suffering, and futility. एग्जैक्टली एंड दैट्स वाई वो मादारा था और ये ऑनबू है। ठीक है, एग्जैक्टली इस ही रीजन की वजह से माइट गाय को मना किया गया था। कभी भी होकागे को 1% डाउट नहीं था माइट गाय की एबिलिटीज पे, इसकी पावर पे उसको कभी भी डाउट नहीं था। बट उसको ये पता था कि माइट गाय के अंदर की जो ब्राइटनेस है वो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। वो उसको खुद जानबूझ के धक्का देके खुद को गिल्ट में नहीं डालना चाहता था, उसको डार्कनेस में धक्का देके। दैट्स वाई माइट गाय को अलाउ नहीं किया गया ऑनबू में जाने के लिए। He was a very good journey. ही वॉज ही इज इवन इन बोरूटो। बोरूटो में मेरे को वो अभी भी पसंद है, भले उसकी टांगे जा चुके हैं। मुझे बोरुतो का उसका एक सीन बहुत ज्यादा हंसी आती है। कौन जब सा? वो लोग क्या कहते हैं, जब माइट गाय जाता है वहां पे, जब वो व्हील चेयर पे होता है और वो कहते हैं तुमने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में एक बंदे से लड़ा था, ही वाज एज पावरफुल एज दैट। और फिर उसको बताता है या ही वाज वेरी अरे पावरफुल बट भाई, आई फॉरगॉट हिज नेम। हिज नेम, डूड वो सीन मैं हंस हंस के पागल हो गया था। आई वाज लाइक, एक सेकंड, तू मादारा का नेम भूल गया? जिसकी वजह से तू व्हील चेयर पे है, तो उसका नाम भूल गया। अरे जिस एक, सिर्फ एक बंदे को हराने के लिए लिटरली चारों के चारों मेन विलेजेस को अपने अलायंस बनानी पड़ गई। उसमें भी इतने सारे लोग मरे सिर्फ उस एक बंदे की वजह से। और इतने सारे लोग तो तब मरे तब डरे जब रियल में मादारा वहां पे था भी नहीं, वो सिर्फ ओबितो था। सिर्फ उसके नाम से इतना खौफ हो गया कि पूरी अलायंस सिर्फ बन गई। दो उचिहा ने पूरे निंजा वर्ल्ड की ले ली थी।
एग्जैक्टली भाई, उचीहास में इतना उचीहा पावर में है। कुछ तो पावर थी भाई। कुछ तो पावर थी, लेकिन जब से मैंने सारा को देखा है, आई डोंट लाइक इट उचीहास एनीमोर। एसआरकी की एक लाइन थी, आई एम द लास्ट ऑफ स्टार्स। वैसे ही सॉस्के भी कहता है, आई एम द लास्ट ऑफ उचीहास। एग्जैक्टली भाई, एंड अगर एक तरीके से देखा जाए, एंड आई, अगर देखा जाए, अगर सॉस्के एक नया बच्चा नहीं करता है तो आई डोंट थिंक सारदा विल बी अ गुड उचीहा। जो शारिंगान होने के बाद भी चश्मा पहनती है वो। भाई, और जिसकी माँ अभी के टाइम की सबसे ज्यादा बेस्ट मेडिकल निंजा है, ठीक है, और बाप शारिंगन लेके बैठा हुआ है, उसकी आंखें रिनेगान। कमजोर। रिनेगान। रिनेगन गाय भाई, रिनेगोन हो चुकी है वो, अब रिनेगन नहीं रिनेगॉन हो रही, गई है वो। वो रिनेगोन हो चुकी है। उसकी बेटी सच में चश्मे के साथ पैदा हुई, लाइक आर यू सीरियस? मादारा देखता ना, तुम्हें पता है कुछ नहीं करना था, तुम्हें समहाउ टाइम ट्रेवल करना सीखना था। तुम्हें फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पे ना सारादा को उठा के ले आना था और मादारा के सामने खड़ा कर देना था कि ये है फ्यूचर उचीहा का। वो वहीं पे खुद को सुसाइड करके मार लेता, मैं बता रहा हूँ आज। वो उसको मार देता। पहले उसको मार के फिर मर जाता। दोनों सिनेरियोज में बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। लेकिन मैं अब बोरुतो को भी ले जाना चाहूंगा सारदा के साथ। और मैं टोबी रामा के सामने रख दूंगा, ये देख। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, हम्म। क्या ऐसा नहीं हो सकता उस सी मॉन्स्टर की जगह, मतलब उस सी मॉन्स्टर के सामने तुम अपनी हाथ की जगह बोरूटो का चेहरा रख देते? ऐसा हो सकता था क्या? हो तो सकता था, लेकिन अब ऑल्टरनेट रियलिटी में हो जाता ना फिर वो। मत करो भाई ऐसे यार, कर दो ना भाई। देखो इसकी मूवी में क्या हुआ, पास्ट क्या में एक गए। काम कर सकता था मैं, हाँ। बोरुतो को माइकी के सामने रख देते हैं। ओके। माइकी भाई बहुत मारेगा उसे। माइकी माइकी को बस एक बार ना नरूटो और बोरूटो दिखा दो, वो ढूंढ के लात मारेगा इसके। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, अंडररेटेड पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि है क्लासरूम ऑफ एलाइट। ठीक है, आप आज में से की हमारी अंडररेटेड एनीमे जो हमने इस हफ्ते देखी है वो है इस हफ्ते देखे, क्लासरूम ऑफ एलाइट। आप लोगों में से आई डोंट नो कितनों ने देखी होगी, एंड अभी हमारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मुश्किल से कुछ ही लोग भाई इस वाली वीडियो को देखेंगे, तो फिर आई डोंट थिंक कि लोगों ने देखी होगी। तो विल ट्राई कि इसमें ज़्यादा स्पॉयलर्स ना हो, तो आप अगर आप लोगों को अच्छा लगे वाला टॉपिक, तो फिर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं क्लासरूम ऑफ एलाइट को। कसम से बहुत ज़्यादा प्यारी सीरीज़ है। सेकंड सीजन जो है वो थोड़ा सा स्लो फील होता है, बट ट्रस्ट मी तुम्हें मज़ा आएगा। ओके। जेन्युइनली बहुत अच्छी सीरीज है। जेनुइनली बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है। तो इसमें जो, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द थर्ड सीजन। भाई कसम से, बट पता सीन क्या है, उसका जो सेकंड सीजन है वो जस्ट अभी अभी आया है, अभी खत्म हुआ है, तो टाइम लगेगा काफ़ी, तो आई एम सैड फॉर दैट। सबसे पहली जो बात है जो कि सबको ये जानना है कि हाउ अयाना कोजी इतना ज़्यादा इमोशनलेस कैसे है, क्योंकि अगर तुम एक ह्यूमन बिकॉज हो, ऑफ द वाइट रूम। बिकॉज ऑफ द वाइट रूम, क्योंकि अगर तुम एक ह्यूमन हो तो फिर भाई एट सम पॉइंट तुम्हारे अंदर इमोशन आएगा ही आएगा। बट अगर तुम्हें करेक्ट। याद हो, जब सेकंड सीजन का एंड होता है, तो उस बंदे ने बोला था दिस शुड बी इट, या फिर ऐसे कुछ बोला था टू दैट गर्ल। टू दैट गर्ल। अब हम क्यों ऐसा बोला था और क्या बोला था वो हम नहीं बताएंगे, वरना तुम लोगों को ज़्यादा स्पॉइलर मिल जाएगा। बट उसने ऐसा बोलता दिस शुड बी इट, मतलब इतना इमोशनल सीन था, एंड उसके बाद उस बंदे ने ये बोला है, तो फिर उससे पता चला कि वो बंदा कितना ज़्यादा कोल्ड है, एंड उसके अंदर इमोशंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं है। आनबू से ज्यादा कोल्ड है भाई वो। वो ऑनबू से ज्यादा कोल्ड है। अगर अगर वैसी पर्सनैलिटी उसकी होती ना, क्या कहते हैं, माइट गाय की, तो फिर अंदर लेना तो छोड़ो, उस बंदे को सीरियसली हेड बना देते वो लोग गॉड अनबू बना का। देते, गॉड गॉड उसा बन जाता वो। वो, अरे गॉडू साहब, अच्छा इससे मुझे याद है, अगर आप लोग सीधा एनीकास्ट को देख रहे हैं, तो मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसका नाम है godgeo.d। अब अगर तुम लोग वन पीस फैन भी हो तो फिर तुम लोग समझ जाओगे क्यों है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके सब्सक्राइब करो, सही है, प्रमोशन कर लेते हैं। ओके, तो तुम, इंटीग्रेशन एएफ। इंटीग्रेशन एएफ, अब तुमने जैसे कि बोला वाइट रूम के बारे में, ठीक है, वाइट रूम में ऐसा क्या था, तुम्हें क्या लगता है क्या किया जाता था बच्चों के साथ, जो कि वो उसके बाद इतने ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हो गए थे, इमोशनलेस हो आई गए थे? डोंट थिंक सभी कोल्ड ब्लडेड नहीं थे, सिर्फ आयना कोची वाज एन एक्सेप्शन देयर। बाकी सारे जो है थोड़े चीयरफुल भी दिखे थे मेरे को। उन्होंने बोला था कि जो उनकी वो है वाइट रूम है, ऑर्गेनाइजेशन उसको बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी बोले, तो वहां पे आयोनो को जी बेस्ट था उन सब में, सबसे ज्यादा दिमाग वाला एंड बेस्ट था, उन्होंने ये वाली बात एडमिट की है। बट करेक्ट। अगर वो आयानो कोजी को इस लेवल पे लाने में कामयाब हो चुके थे, ठीक है, कि वो बिल्कुल बचपन से इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो गया था, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि उस वाले ऑर्गेनाइजेशन में आखिर ऐसा क्या किया होगा आयानो कोजी के साथ, जिसमें कि वो इस लेवल पे आ चुका है? इससे मेरे को एक रियल सीरीज याद आती है, स्ट्रेंजर थिंग्स, जैसे 11 के साथ होता था। राइट, राइट।
बट अभी यहाँ पे हम्म। सीन ये है कि उसके बारे में हमें पूरा प्रॉपरली बताया गया है, इसके बारे में नहीं बताया गया। इसमें हम लोगों को खुद के अजम्पशंस लगाने हैं क्योंकि assumptions लगाने, क्योंकि ये इन द नेक्स्ट सीजन वगैरह में हमें आयनोकॉजी के बारे में काफी पता चलेगा। राइट, एक ऑनेस्टली स्पीकिंग सेकंड सीजन का क्लिफ हैंगर वाज अ अनएक्सपेक्टेड वन। अनएक्सपेक्टेड वन सीरियसली। तो अब ये बताओ, जैसे एक सीन था कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में वो बंदा आता है जो कि हेड था, जिसको फादर बोला जा रहा था। वो बंदा यस। खुद इतना ज्यादा कोल्ड ब्लडेड फील नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो उस का हेड है, लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, तो उसको भी एटलीस्ट कुछ तो दिखना चाहिए था उस बंदे में कि हाँ भाई ये बंदा इस तरह का काम करता है, ये लोगों को ऐसा बना रहा है, तो फिर ये खुद भी ऐसा होना चाहिए। बट वो उस तरह से फील नहीं हो रहा था, उसमें इमोशंस दिख रहे थे। ठीक है, भले ही वो हाइड कर रहा है या फिर जो भी कर रहा है, बट उसमें इमोशंस दिख रहे थे। तो तुम्हें क्या लगता है कि आयानो कोजी के साथ स्पेसिफिकली ऐसी क्या चीज़ की होगी? क्योंकि कह सकते हैं कि पेरेंट्स को मार दिया ये वो, बट उसके बाद भी कोई इंसान इतना ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड नहीं हो सकता है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि सीधा ही उसके दिमाग के साथ छेड़छानी की है, हमारे क्लासरूम ऑफ एलाइड वर्ल्ड के वेगा पंक बन चुके वो, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, वरना सभी के सब बच्चों के साथ कर दिया जाता। वेगापन के ऊपर बातें मत करो, हमारा सेटलमेंट है उससे बड़ा। अच्छा यार, चलो सॉरी यार, हमने तुम्हारे और तुम्हारे सेटलमेंट के बीच में आके गलती कर दी, माफ़ कर दो। काशी तुम पीछे मत रहो, तुम्हारा रिटायरमेंट चल रहा है, तुम रिटायरमेंट एंजॉय करो बोरूटो में, ठीक है? एक्शन में आओगे ना, तुम्हें एक्शन लेस कर देंगे हम। यार देखो, बात ऐसी है, मैं खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ बोरूटो को देख के, और मेरे को इतनी ज़्यादा शर्म आती है कि मैं बोरूटो सीरीज में हूँ। मैं कितना प्यारा दिखता था भाई, लौंडिया फ्लैट थी मुझ पे शिपुडेन में। बोरूटो में भी है, पर मेरे को खुद नहीं रहना भाई बोरूटो में। बोरूटो में नहीं रहना भाई, मेरे को निकालो बाहर। मार दे तुम्हें आके। आगे बात करते ये ज्यादा आयोनिकोजी से ज्यादा कोल्डनेस हो गई है तो। हाँ, शैंक्स तुम अपने ना वो थोड़े लाइट वाले अवतार में रहो, तुम वो अपना गुस्से वाला अवतार मत दिखाओ प्लीज, जो कि तुमने रेड मूवी में दिखाई थी, जब तुम एंड में तुम और तुम्हारे वर्ल्ड का लूफी एक साथ हाकी वगैरह यूज कर रहे थे, अपनी पावर यूज कर रहे थे। वो वाले अवतार में मत आओ, ठीक है? थोड़ा कूल रहो, जो तुम फर्स्ट टाइम दिखे थे ना, जैसे आराम से हंस रहे थे, खुद के ऊपर गिरवा विरवा के भी ड्रिंक्स वगैरह, वैसे बन जाओ, अच्छे लगते हो। तुम कहती हो तो मान लेते हैं ककाशी। देखो, प्यार तो हमसे सब करते हैं, बस बताता कोई नहीं। तुम मार देते ना फिर उसको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपना इकलौता हाथ भी कटवाना चाह रहे गो गिव इट अ ट्राई। हो। यू नो वन थिंग माई मैन, आई एम द कॉपिंग निंजा। बोरूटो मत बात करना, शिपोडन तक रहो प्लीज। आई एम द कॉपिंग निंजा। अब क्या क्या कॉपी करके तुम्हारे तुम्हारे साथ 1000 ईयर ऑफ डेथ कर देंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, बता दे रहे हैं। कर लो। भाई खौफ ले लो ना, थोड़ा सा डर जाओ, बनता है इतना तो। हम शैंक्स है। अबे भाई तुम कुछ नहीं हो यार, तुम चुप हो जाओ। मेरे को एक बात बताओ, जो वो है आयाना कोजी है, जिस यूनिवर्सिटी में वो गया है, यूनिवर्सिटी बोलो जो भी बोलो, मेरे को अब तक समझ नहीं आया एग्जैक्टली वो जगह है क्या, बट जो भी उसको बोलो। मेरे तो क्लासेस का सिस्टम भी समझ में नहीं आया। वो तो मेरे को भी समझ नहीं आया भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया उनका क्या क्लासेस का सिस्टम है, बट उसमें ऐसा बताया गया है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह निकलते हैं, ठीक है? तो ओके। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, वो बंदा बड़े होके पॉलिटिशियन बन के लाइक सबको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहता है, या फिर वो बस एक काइंड ऑफ उसके लिए गया है वहां पे कि वहां पे उसको शायद से कंपटीशन मिले और वो कंपटीशन एंजॉय करना चाहता है, वो कुछ आई फील डोंट थिंक करना उसके चाहता लेवल है। का कंपटीशन है भी स्कूल में। बट एक्सपेक्टेशंस ना, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है उसको, जस्ट फ्रीडम चाहिए। उसको फ्रीडम चाहिए। वो वहां से निकला, वो फ्रीडम चाहता है, दैट्स ट्रू। बट कोई रीजन तो रहा होगा ना एग्जैक्टली, सिर्फ स्पेसिफिकली उस ही जगह पे जाने का कुछ तो रीजन रहा होगा। वो फ्रीडम कहीं पे भी इंजॉय कर सकता था, बट उसी यूनिवर्सिटी में क्यों, उसी यहाँ पे स्कूल में तीन क्यों? साल रह सकता है वो, भाई वो तो बिना कॉलेज, किसी बिना किसी एक्सटर्नल उसके। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो फिर आ गया था वो जो हेड था, बट हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते वरना वो थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं, वो आ गया था, हम्म। बट उसने ये भी तो बोल दिया था ना कि अगर एक स्कूल का रूल ये भी है कि अगर बच्चा चाहे सिर्फ तभी निकल सकते हो, कोई आके लेके नहीं जा सकता आपको। दैट्स ट्रू, बट अगर तुम्हें याद हो तो अयाना कोजी में इतना ज़्यादा दिमाग है, वो बंदा सीरियसली वो कहीं पे भी जा सकता था एंड स्टिल वो आराम से बच सकता था, उसको ना कोई ढूंढ पाता ना कभी उसे उसकी फ्रीडम से ले जा सकता था। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस वाले जो स्कूल में कॉलेज में, भाई मैं कंफ्यूज हूँ, ये जो भी है, इसमें उस बंदे को वो कंपटीशन मिल पा रहा है जो वो डिजर्व करता है, या नहीं। फिर नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा उस लेवल का?
बिल्कुल नहीं। ओके, मतलब अभी तक मैंने बस एक ही देखा था, जब वो रेस हुई थी, जब वो रेस हुई थी तब हल्का सा कंपटीशन था, भाई, बहुत हल्का वो सा, वो फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 सेकेंड। दैट्स इट। तो वहां पे इफ यू रिमेंबर, वहां पे अयानो कोजी ने क्या बोला था कि ठीक है अब मेरे को थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एंड वो इजीली जीत जाता, वो उसके लिए कंपटीशन था नहीं। बट वो आगे कोई आ गया बच्चा जिसकी वजह से कि वो हार गया था, तो फिर मैं उसको कंपटीशन नहीं बोलना चाहूंगा, मैं उसको कंपटीशन में इंक्लूड नहीं करना चाहूंगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेंटल पहली मेंटल बार कंपटीशन। उसको ऐसा फील मेंटल, हुआ कि उसको अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ जाएगी। उसने थोड़ा सा इंक्रीज करने को बोला, तो फिर मेरे ख्याल से तो उसको पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी, वो फील उसको तब तक भी नहीं आया था। जब पहली बार अयानो पूरी उससे मिला था, उसके भाई से, हम्म जो स्टूडेंट काउंसिल हेड था, हम्म 3A, हम्म जब पहली बार उसने उसको अटैक करने की कोशिश की थी, उसने जो डॉज किया था, हम्म फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम इन एक्शन, एंड आई वाज लाइक, भाई मतलब ठीक है, हम्म। ठीक है कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग तो रहेगी सीरीज। क्योंकि स्टार्टिंग से वो ऐसे दिखा रहा था खुद को सबके सामने, तो अब हम लोगों को तो ऑब्वियसली पहले से ही पता चल गया था कि उस बंदे में दिमाग बहुत ज़्यादा था, बट हमें फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई आइडिया नहीं था। तो वहाँ पे जब देखा पहली बार उस बंदे को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए एंड एक्शन में, तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा जितना खुद को दिखा रहा है, इवन मतलब अपने क्लासमेट्स को जो दिखा रहा है, जो स्कूल को दिखा रहा है, वो तो अलग है, बट एज ऑडियंस वो हमें जो ऑडियंस को भी दिखा रहा है, वो हम लोग उसकी पावर का, स्ट्रेंथ का, नॉलेज का कुछ भी नहीं देख रहे हैं, लाइक मुश्किल से 20 to 30%। मेरे को लग रहा है उसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, जो कि एनिमेटर्स हमें नहीं दिखा रहे हैं इस टाइम पे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दैट? डू यू थिंक कोर्स सो? यार, ऑफ कोर्स की कुछ मतलब आई गेस अभी 1% पावर भी नहीं शो हुई है। मैं मेरे को पता है सबसे ज़्यादा इस एनिमे में मिस्टीरियस बंदा कौन लगता है। तुम्हें कौन लगता अ, है, तुम पहले अपना बताओ। मेरे को तो वो लगता है, क्या नाम है उसका, जो वो बंदी है, जिसका वो चेंज होता रहता है, शक्ल, जिसने वो जो अपनी पर्सनैलिटी चेंज करती रहती है। पर्सनालिटी चेंज करती रहती है, करेक्ट। ठीक है, तो वो बंदी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगती बट है। उसके बारे में फिर भी काफी कुछ दिखाया। उस बंदी का ये है कि वो सबसे चिढ़ती है, बट सबके सामने अच्छा बना रहना चाहती है, दैट्स वाई वो इतना सब कुछ करती है। बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बंदा वो है जो कि वहां से भागा था, आइलैंड पे से भाग गया था शिप पे, जो टार्जन की तरह हाँ लटक लटक के जा हाँ रहा था। हाँ वो हाँ। बंदा मेरे को लग रहा है कि हमारे सामने उसको जस्ट एज अ फूल प्रेजेंट किया जा रहा है, बट रियल में वो बंदा बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज अपने अंदर हाइड कर रहा है। ये मेरा पीओवी है, मेरे को लगता है कि उस बंदे को जानबूझ के वैसा दिखाया जा रहा है ताकि आगे उसको, मेरे को लग रहा है कि वो एंड में जाके ना वो मेन विलन तक बन सकता है, मेन राइवल तक बन सकता है। इस एनिमे में किसी को विलन तो नहीं बोल सकते हैं, राइवल बोल सकते हैं। वो बंदा मेन राइवल तक बन सकता है, मेरे को लग रहा है कि उसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। और जिसने भी अभी तक क्लासरूम ऑफ लाइट नहीं देखी, इट्स जस्ट लाइक अ स्कूल वेयर पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम, एंड वो लोग क्लासेस में उनको पहले ही डिवाइड कर दिया जाता है, ABCD में। ए क्लासेस लाइक द टॉप वन, बी थोड़ा नीचे, सी, और डी जो होती है सबसे वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बेकार, जो सबसे वर्स्ट। बेकार, जिन्होंने सबसे लीस्ट परफॉर्म किया होता है। अब उनको रैंक करना होता है, और उसके ऊपर जो कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर सीरीज है। काफी फन, थ्रिलर, मिस्टीरियस सीरीज है, यू शुड वॉच इट। एंड पता है इस वाले सीरीज की सबसे ज्यादा बेस्ट बात क्या है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। दूसरे एनीमे तुम देखोगे तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस देखना है सामने जो चल रहा है वो चल रहा है, तो उसमें फन है। ओके, दूसरी सीरीज में फन है, मैं ये नहीं बोलूंगा फन नहीं है, बट इसमें पता है सबसे ज्यादा फन एलिमेंट क्या है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है सिर्फ वो अपना दिमाग नहीं चलाएगा, पूरी सीरीज में पूरे पूरे टाइम तुम्हारा भी दिमाग चलता रहेगा। वो बंदा जैसे कर रहा है ना, तुम खुद उसको एक टाइम पे फिगर आउट करने लग जाओगे कि भाई ये बंदा कैसे कर रहा है, तुम्हें खुद को रियलाइज नहीं होगी ये चीज, बट तुम हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढने लग जाओगे, तुम खुद मिस्ट्री सॉल्व करने लग जाओगे। इस एनिमे में मेन कैरेक्टर और दूसरे कैरेक्टर्स जितना दिमाग चला रहे हैं ना, उतना तुम्हें भी चलाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उससे तुम एग्जॉस्ट फील करोगे, तुम्हें खुद को रियलाइज नहीं होगा कि तुम लोग अपना दिमाग चला रहे हो। तो मस्ट मस्ट वॉच सीरीज है। मैं मतलब फुल रेकमेंड करना चाहूंगा तुम लोगों को। सेकंड सीजन का मैं बस इतना बता देता हूँ तुम्हें, एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा लगेगा, 13 एपिसोड का ही है सेकंड सीजन भी, काफी छोटे छोटे सीजन है। टोटल एपिसोड्स फर्स्ट और सेकंड सीजन मिला के 25 है। 25 एपिसोड है भाई, देखो बस 25 एपिसोड है, और इंट्रो आउट्रो अगर हटा लो तो फिर तो आधे घंटे की भी एपिसोड कितना बन जाता है वो तुम्हें पता ही है, ये तो फिर भी आधे घंटे का नहीं है एक भी एपिसोड। तुम देखो, 24 मिनट, 24 मिनट्स और इंट्रो आउट्रो हटा दो, 20 मिनट का एक एपिसोड है। 20 मिनट का एक अगर एपिसोड तुम है। अगर तुम एक सीजन एक रात में बिंज वॉच कर सकते हो। देख सकते हो, तुम आराम से देख सकते हो। एंड मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, तुम ये एनीमे देखना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। बस सेकंड सीजन में जो एक पॉइंट पे वो स्लो हो जाता है, वहां पे एनीमे को छोड़ मत देना, क्योंकि काफी सारे लोग क्या करते हैं, उनको जहां पे स्लो लगने लग जाता है वो छोड़ देते हैं। भाई मत छोड़ो,
तुम्हें सेकंड सीजन का एंड होते होते इतनी गंदी एक्साइटमेंट होगी कि तुम थर्ड सीजन के लिए वेट नहीं कर पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ तुम लोगों को। और अगर तुम लोगों को मजा ना आए तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आके गाली बक लेना मेरे को, ठीक है। नाम मेरा ककाशिया, और ककाशी को गाली मत बकना। मेरा रियल नेम गॉड लिख देना, गॉड लिख देना, ठीक है। सो यप, आई थिंक इतना काफी है आज के एपिसोड के लिए। यप, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि इसके एडिटिंग वगैरह में एंड पॉइंट्स वगैरह लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमें फट जाएगी। भाई कैसे एडिट होगी ये इतनी बड़ी। चलो कोई नहीं। कोई नहीं, कर लेंगे, देख मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इस मेहनत के लिए एक लाइक एक लाइक और कर दो, एक ठीक है, सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी फीडबैक हो कोई फीडबैक हो तो प्लीज दे दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब हमें तुम्हारा पीओवी पता चलेगा कि तुम्हें क्या देखना और क्या नहीं देखना, हम तभी खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। वरना हम अपने पीओवी से चलेंगे एंड हो सकता है कि तुम्हारा और हमारा पीओवी डिफर करे, राइट। तो फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लेट्स टॉक। एंड मेन चीज ये है कि हम लोगों को ना, जब हम एनीमे देखते हैं तो हमें एनीमे भी कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, विच इज़ लाइक रियली हार्ड, क्योंकि हमें साथ साथ में पॉइंट्स उसके निकालने पड़ते हैं, थियोरीज बनाते रहने पड़ते हैं। तो यप, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है हमारी मेहनत, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमने सच में मेहनत की, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे हर हफ्ते एक पॉडकास्ट वीडियो आएगी, एंड जल्दी उसके बाद ही लाइक एक ही हफ्ते में एक मीम रिव्यू वीडियो आएगी, जो कि तुम लोगों को पक्का पसंद आने वाली है, क्योंकि किसको एनीमे मीम्स नहीं पसंद, राइट। तो यप, अगर आप लोगों को अच्छा तुम्हें लगा, नहीं पसंद तो हैशटैग पिकाचूज। हैशटैग पिकाचूज, वो भी बिना थंडरबोल्ट के। तुम सिर्फ पीका पीका करते रह जाओगे। सो यप, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एनीकास्ट याद रखना। एंड टाटा बाय बाय गुड बाय। देखते रहो एनिमेज, देखते रहो हमारी वीडियोस, तुम लोगों को पक्का पसंद आने वाली है। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक देखा है तो फिर अरिगातो।